नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए पॉलिटिकल थ्योरी की पूरी सीरीज लेकर के आ रहे हैं और इसी सीरीज में एक नया टॉपिक है जस्टिस, यानी कि न्याय। तो आज हम सीखेंगे न्याय के बारे में। देखिए, न्याय जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में, मॉडर्न एरा में, आज के युग में कहें तो। कई बार आपने देखा होगा कई देशों में इस प्रकार से मूवमेंट चलते हैं, लाइक जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर दैट। न्याय की मांग होती है समाज के द्वारा। अब ये न्याय होता क्या है, ऐसी कौन सी चीजें जो वो मांगी जा रही है? तो ये कोई भौतिक वस्तु तो है नहीं, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि निकाला और दे दिया। ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा कि जस्टिस क्या है। जब तक हम इस जस्टिस को समझेंगे नहीं, तब तक जस्टिस डिलीवर नहीं हो पाएगा। आज पूरी की पूरी दुनिया अपने आप को एक डेमोक्रेसी कहती है। हम कहते हैं इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक क्यों होती है? डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो आधार माना जाता है वो माना जाता है न्याय को। न्याय किसी भी लोकतंत्र का आधार है। इसीलिए भारत की जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं, तो क्या होती है? कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। जुडिशरी सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसीलिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जुडिशरी को फ्री रखा जाता है। जैसे इंडिया में आप देखोगे जुडिशरी बिल्कुल फ्री है। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट को जब कोई फैसला लेता है तो उसके ऊपर संसद में आप क्या है इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप प्रधानमंत्री हैं कि आप राष्ट्रपति हैं, इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जुडिशरी के फैसला लेते वक्त। आपको अगर मैं इतिहास की बात बताऊं तो इंदिरा गांधी एक ऐसी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की रह चुकी हैं कि जिनको जेल भेज दिया गया था, है ना। रिसेंट एग्जाम्पल आपको राहुल गांधी जी का है। शायद वो डेमोक्रेसी की हमारी जो अपोजिशन है उसके सबसे बड़े लीडर हैं, लेकिन हमारी जो जुडिशरी है उसने उनके खिलाफ फैसला दे दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी सदस्यता भी खोनी पड़ गई। ठीक है, तो क्या है ये न्याय? आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, न्याय जो है ये एक लैटिन वर्ड है जस्टिया। इस जस्टिया से बना हुआ शब्द है जस्टिस। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, इसे आप लिखने की कोशिश मत करना, ये सारा का सारा आपको एक रिटर्न पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अधिक से अधिक समय इसको समझने में लगाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, जस्टिया शब्द से क्या बना? जस्टिस बना। जस्टिया का क्या मतलब होता है? जस्टिया का मतलब होता है जोड़ना। अब न्याय का जो होता है वो दृष्टिकोण अलग अलग होता है। जैसे आज जब हम न्याय की बात करते हैं तो क्या न्याय होता है? आज के टाइम पे न्याय हम सरकार से मांगते हैं, है ना। हम कहते हैं हमको ये न्याय चाहिए, इस प्रकार का न्याय चाहिए, हमारे साथ कोई अपराध हुआ है, हमको न्याय चाहिए, या हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, हमको न्याय चाहिए। ठीक, हमें सामाजिक न्याय चाहिए, किसी को आर्थिक न्याय चाहिए, किसी को सांस्कृतिक न्याय चाहिए, किसी को लग रहा है उसकी सांस्कृतिक विरासत को दबाया जा रहा है तो उसे अलग प्रकार का न्याय चाहिए। तो न्याय शब्द हमारे देखा जाए तो भारत का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना जो हमारी है, उसके अंदर भी न्याय शब्द को शामिल किया गया है। लेकिन न्याय शब्द हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा वो आज है। न्याय का एक पुराना दृष्टिकोण भी है, परंपरागत दृष्टिकोण, और एक आधुनिक दृष्टिकोण भी है। पुराने समय के लोग न्याय को कैसे देखते थे, कैसे समझते थे, इस बात को भी हम जानेंगे। और आज के समय में न्याय को कैसे समझा जाता है, यह आपको मैं बहुत कुछ बता भी चुका हूं और आप समझते भी हैं। पुराने समय में क्या हिसाब किताब चला करता था? एक कहावत होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो न्याय का हिसाब किताब कुछ ऐसा ही हुआ करता था। भाई, जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो जो कर दे वही न्याय है ना। फिर राजा बहुत शक्तिशाली है, अब राजा ने जो फैसला कर दिया वही न्याय है, ऐसा मान लिया था। भाई, शक्तिशाली का जो हित है वही न्याय है। अब इसके पीछे मूल अवधारणा क्या है, सोच क्या हुआ करती थी इसके पीछे? देखिए, जो परंपरागत दृष्टिकोण है, जो क्लासिकल थ्योरी है इस पूरी चीज की, क्लासिकल अप्रोच क्या कहती है? वो चरित्र पर बल देती है। किस पर बल देती है? चरित्र पर बल देती है, कैरेक्टर की बात करती है। जैसे पुराने जो समय के जो विचारक थे, जो थिंकर्स थे, वो कहते थे जस्टिस का मतलब, जस्टिस को हम समाज में तभी इंश्योर कर सकते हैं जब इंसान का कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये परंपरागत दृष्टिकोण फीका पड़ता गया और आधुनिक दृष्टिकोण की हम चलते गए, तो आधुनिक दृष्टिकोण किस पर बल देता है? सामाजिक न्याय पर बल देता है, सोशल जस्टिस के ऊपर बल देने लग गए। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच से जैसे जैसे हम मॉडर्न अप्रोच की तरफ आते हैं, वैसे वैसे दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। क्लासिकल में क्या होता था? कैरेक्टर के ऊपर बल दिया जा रहा है, चरित्र के ऊपर बल दिया जा रहा है कि व्यक्ति चरित्रवान होना चाहिए, तभी समाज में न्याय स्थापित हो सकता है। लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण आया उसने क्या कहा कि नहीं, सामाजिक न्याय की बात की जाएगी, चरित्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, सामाजिक न्याय की बात की जाएगी। समाज में क्या होना चाहिए? जो संसाधन है उनका वितरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि समाज के प्रत्येक वर्ग को,
चाहे वो किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, किसी धर्म का हो, उसके पास संसाधन बराबर मात्रा में पहुंचने चाहिए। ठीक है, तो न्याय के दो सार्वभौमिक तत्व हैं, यानी कि न्याय से जुड़ी हुई, चाहे क्लासिकल थ्योरी को पढ़ें चाहे मॉडर्न थ्योरी को पढ़ें, दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो न्याय के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। वो क्या है? वो है समानता यानी इक्वालिटी और निष्पक्षता। ये थोड़ा गलती लिख दिया है मैंने, यहां पर निष्पक्षता आना चाहिए। ठीक है, तो निष्पक्षता आनी चाहिए यहां पर बात, यानी जस्टिस कब इंश्योर हो सकता है? जब वो इक्वालिटी में हो उसके अंदर, और उसके अंदर निष्पक्षता हो, पक्षपात नहीं होना चाहिए। यदि पक्षपात होगा तो क्या होगा? वो न्याय नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब प्लेटो बहुत ही इंपॉर्टेंट विचारक हैं। प्लेटो हमें सबको पता है कि ये यूनानी विचारक हैं और बहुत ज्यादा परंपरागत शुरुआत न्याय की करने वाले यही व्यक्ति थे। प्लेटो ने न्याय को आत्मीय गुण कहा है। प्लेटो ने क्या कहा है? प्लेटो ने कहा कि भाई न्याय जो है वो आत्मा का गुण है। क्यों कहा प्लेटो ने ऐसा? अभी हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की भी सीरीज लेके आएंगे आपके लिए, तो उसमें इसे डिटेल से समझेंगे, लेकिन यहां पर आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना बता देता हूं कि प्लेटो ने कहा कि भाई व्यक्ति की आत्मा जो होती है उसके अंदर तीन प्रकार के गुण होते हैं। या तो उसके अंदर विवेक होता है, या तो उसके अंदर बुद्धि होती है, या तो उसके अंदर क्या होता है? साहस होता है। ठीक है, विवेक, बुद्धि और साहस ये व्यक्ति का क्या है? आत्मा का गुण है। और इसी के बेस पे उन्होंने समाज में कैटेगरी डिवाइड की कि शासक वर्ग कौन होगा, सैनिक कौन बनेगा, व्यापारी कौन बनेगा और दास कौन बनेगा, गुलाम कौन बनेगा। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति, जो लोग जिस वर्ग में चले गए, अगर कोई व्यक्ति हमने शासक बना दिया, किसी को हमने सैनिक बना दिया, तो वो व्यक्ति, उसकी जो आत्मा का गुण है उसकी वजह से सैनिक बना है, तो वो केवल अपनी आत्मा के गुण के हिसाब से काम करे, ऐसे ही समाज में न्याय जो है वो स्थापित हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होता? अरस्तु, एक और विचारक, ये भी कैसे हैं? यूनानी विचारक हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा न्याय होता है समानुपातिक यानी प्रपोर्शनल। इन्होंने प्रपोर्शनल जस्टिस की बात की। अब प्रपोर्शनल जस्टिस क्या होता है? देखिए, ये पॉइंट मैंने नीचे लिख दिया आपके लिए। अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने न्याय के दो प्रकार बताए। अरस्तु ने कहा भाई एक न्याय होता है वितरणात्मक और एक न्याय होता है संशोधनात्मक। ठीक है, अरस्तु एथेंस के बहुत बड़े विचारक। आप लोगों ने सिकंदर का नाम सुना होगा, दुनिया को जिसने जीता था, अरस्तु उसके गुरु थे। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु है। ठीक है, तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने बुक लिखी थी अपनी रिपब्लिक। ओ सॉरी, रिपब्लिक तो प्लेटो की बुक थी, अरस्तु की बुक का नाम था पॉलिटिक्स। अरस्तु की बुक का नाम था पॉलिटिक्स और प्लेटो की बुक का नाम क्या था? रिपब्लिक। नाम याद रखिएगा, कई बड़े बड़े एग्जाम्स में सीधा डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अरस्तु ने क्या कहा? समानुपातिक न्याय की बात की। अरस्तु ने कहा भाई देखो, न्याय दो तरह का होता है, यानी प्रपोर्शनल न्याय की बात की। प्रपोर्शनल न्याय में भी दो प्रकार की बात करी। उन्होंने कहा था एक न्याय होता है वितरणात्मक, एक न्याय होता है संशोधनात्मक। इसका मतलब क्या होता है? वितरणात्मक मतलब अगर इनाम दिया जाए, समाज में किसी को कोई पद दिया जाए, किसको प्रधानमंत्री बनाए, किसको कौन सा पद, मतलब किसी को इनाम देना है समाज में, तो कैसे दिया जाएगा? वो दिया जाएगा वितरणात्मक और समानुपातिक न्याय का कॉम्बिनेशन बना के। इसका मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति है, उस समाज के लिए बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा सोशल वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको ज्यादा चीजें मिलनी चाहिए, संसाधनों पे उसका अधिकार ज्यादा होना चाहिए, उसको बड़ा पद मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही वो संशोधनात्मक न्याय की बात करते हैं। संशोधनात्मक न्याय का मतलब क्या है? समाज में कोई अपराध कर रहा है, ठीक है, तो अपराध करने की सजा मिलेगी, जाहिर सी बात है, तो सजा भी उसी रेशियो में मिलनी चाहिए जैसा उसने अपराध किया है। ज्यादा बड़ा अपराध किया है तो ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए, छोटा अपराध किया है तो छोटी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अब न्याय के एक वैधानिक आयाम की बात की है किसने? बेंथम ने। ठीक है, जेरेमी बेंथम, आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद, इनका भी बहुत उपयोगितावादी विचारक माने जाते हैं। ठीक है, उपयोगितावादी विचारक हैं ये। अब न्याय से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं लाइंस हैं, जैसे जिस राज्य में न्याय ना हो वह समुद्री लुटेरों के जैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, कई असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, यूजीसी नेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस राज्य में न्याय ना हो वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है, समुद्री लुटेरों को गैंग जैसा है। ये किसने कहा था? ये सेंट अगस्टाइन ने कहा था।
सेंट अगस्टीन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जिस राज्य में न्याय नहीं होता वह समुद्री लुटेरे को गिरोह जैसा होता है। ठीक है। एक और विचारक है सेफालस। सेफालस ने क्या कहा था? सेफालस ने कहा भाई देखो, सत्य बोलना और अपना कर्ज चुकाना ही न्याय है। तो इस प्रकार से न्याय की हमने एक अवधारणा को समझने का प्रयास किया। ठीक है। ये वीडियो कंप्लीट नहीं है क्योंकि न्याय अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम इसको 3 पार्ट में वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे, जिसका पहला पार्ट हमने आज आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम जब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम जॉन रॉल्स के न्याय की बात करेंगे। जॉन रॉल्स जिन्होंने आधुनिक समय में न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, उन जॉन रॉल्स के बारे में समझेंगे। और जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें हम रॉबर्ट नॉजिक और माइकल वॉल्जर के न्याय की बात करेंगे। ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको इसके रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद। नमस्कार।